जैसे ही तीर्थ और कृतिका की शादी टूटती है, देविका का गुस्सा पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। वह खुद को शांत रखने की कोशिश करती है, लेकिन यह उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। देविका की हालत ऐसी हो जाती है कि वह तीर्थ को पकड़कर उसके कॉलर को कसकर पकड़े हुए धमकी देती है। वह उसे साफ कहती है कि अगर उसने कृतिका से शादी नहीं की तो वह पुलिस को बुलाकर तीर्थ पर शोषण का आरोप लगाएगी। देविका का गुस्सा इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाता है कि वह हर चीज को ठीक करने के बजाय अपने ही किए हुए फैसलों से उलझ जाती है। यह धमकी देते हुए देविका अपनी पूरी ताकत झोंक देती है, लेकिन सुमन बिल्कुल भी घबराती नहीं है। सुमन ने ठीक से समझ लिया था कि देविका के इस गुस्से के पीछे कोई गंभीरता नहीं है। ये केवल उसकी बेबुनियाद धमकियां हैं, जो केवल हवाई हैं। सुमन, जो हमेशा से अपनी सूझबूझ और चतुराई के लिए जानी जाती है, देविका के इस कदम को हल्के में नहीं लेती। उसने तुरंत अपने आत्मविश्वास का परिचय देते हुए कहा, पुलिस को बुलाइए, बुलाइए। मैं भी आपके सारे राज सबके सामने खोल दूंगी। मैं यह सब भी बताऊंगी कि कैसे आप आरश को मारने में भी शामिल थे। मैं सारी बातें सामने लाऊंगी। सुमन का यह आत्मविश्वास और उसके शब्दों में जो दृढ़ता थी, उसने देविका को चौंका दिया। एक तरफ जहां देविका केवल धमकियां दे रही थी, वहीं सुमन ने उसे सामने लाकर उसकी पूरी रणनीति को नकार दिया। देविका, जो खुद को बिल्कुल सही साबित करने के लिए ताबड़तोड़ धमकियां दे रही थी, अब सुमन के जवाब से हताश हो जाती है और उसकी धमकियां पूरी तरह से बेकार नजर आने लगती हैं। अब तक के घटनाक्रम में एक चीज साफ हो जाती है कि देविका और कृतिका ने मिलकर तीर्थ को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया था। दोनों की शादी की तैयारियां भी चल रही थीं और सब कुछ सही दिशा में जा रहा था। लेकिन जैसे ही सुमन ने अपनी रणनीति से इस पूरी शादी को रोक लिया, हर कुछ बदल गया। सुमन का यह कदम न केवल तीर्थ के लिए, बल्कि देविका और कृतिका के लिए भी एक बड़ा झटका साबित हुआ। इस मोड़ से शो की कहानी में एक नया मोड़ आ चुका था और अब हर किरदार को नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सुमन की चतुराई ने यह साबित कर दिया कि वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और उसकी हर रणनीति दूसरे किरदारों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। अब गीतांजलि देवी, तीर्थ की मां, ने भी अपनी कसम वापस ले ली है। पहले वह तीर्थ के समर्थन में थी, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। तीर्थ को यह समझ में आ गया है कि अब वह अपनी मां के आशीर्वाद से नहीं बच सकता। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है। पहले वह अपनी मां के पक्ष में खड़ा था, लेकिन अब उसे यह समझ में आ गया है कि सुमन ने अपनी चालों से सब कुछ उलट दिया है। तीर्थ का मन पूरी तरह से घबराया हुआ है। एक ओर देविका की धमकियां और दूसरी ओर सुमन की सूझबूझ। वह खुद को पूरी तरह से असहाय महसूस करता है। तीर्थ अब अपने लिए सही कदम उठाने की कोशिश करता है, लेकिन हर कदम उसे और भी मुश्किल में डाल रहा है। यह एपिसोड अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि यहाँ हर किरदार के पास अपनी अपनी रणनीतियां हैं। देविका, कृतिका और तीर्थ के बीच की तकरार अब और भी दिलचस्प हो गई है। सुमन ने इस मामले को संभालने में अपनी चतुराई दिखाई है, लेकिन अब उसे और भी बड़े सवालों का सामना करना पड़ेगा। सुमन को यह समझना होगा कि देविका और कृतिका कभी भी उसकी चालों को नाकाम कर सकती हैं। क्या सुमन अपनी सूझबूझ से देविका और कृतिका को शिकस्त दे पाएगी, या फिर देविका अपनी हठधर्मिता से सुमन की सारी योजनाओं को नष्ट कर देगी? तीर्थ, जो अब तक सारी स्थितियों को शांतिपूर्वक देख रहा था, अब खुद को पूरी तरह से एक जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। तीर्थ जानता है कि अब उसका हर कदम सुमन की योजनाओं के अनुसार तय होगा। पहले वह देविका के दबाव में था, लेकिन अब वह सुमन से डरा हुआ है। एक ओर देविका की धमकियां और दूसरी ओर सुमन की चालाकी, दोनों ही तीर्थ को पूरी तरह से उलझा कर रख देती हैं। अब उसे यह समझ में आ जाता है कि सुमन ने हर स्थिति को अपनी तरीके से संभाल लिया है और उसके पास हर विकल्प खुला हुआ है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कृतिका और देविका किस दिशा में कदम बढ़ाएंगी। कृतिका, जो अब तक सुमन के खिलाफ खड़ी नहीं हो पाई थी, वह क्या अपनी बहन देविका के साथ खड़ी होगी, या फिर वह सुमन के पक्ष में जाएगी? क्या कृतिका सुमन की बातों को समझने की कोशिश करेगी, या फिर वह अपनी बहन के साथ खड़ी होकर
सुमन के खिलाफ खड़ी होगी? क्या वह खुद को सही साबित करने के लिए सुमन के खिलाफ कोई नई चाल चलेगी? सुमन की सूझबूझ ने देविका और कृतिका के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है और अब यह देखना बाकी है कि क्या देविका और कृतिका इस चुनौती को पार कर पाएंगी। सुमन के पास हमेशा नई रणनीतियां होती हैं और वह हर स्थिति से निपटने का तरीका जानती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सुमन के पास वो ताकत है जो देविका और कृतिका को एक साथ आकर शिकस्त दे सके, या फिर देविका अपने जिद्दी रवैये से सुमन की योजनाओं को पूरी तरह से विफल कर देगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे और यह शो अब और भी रोमांचक मोड़ लेने वाला है। आने वाले एपिसोड में सुमन और देविका के बीच क्या नए मोड़ आएंगे, यह देखना सचमुच मजेदार होगा। क्या सुमन देविका और कृतिका को शिकस्त दे पाएगी, या फिर देविका अपनी धमकियों के जरिए सुमन को अपने रास्ते से हटा देगी? इस संघर्ष में किसकी जीत होगी और कौन हार जाएगा, यह अब हर दर्शक के मन में एक बड़ा सवाल बन गया है। तो दोस्तों, इस सीरियल के अगले एपिसोड को देखने के लिए हम सभी उत्साहित हैं। आप भी हमें अपने विचार जरूर बताएं और हमें बताएं कि इस करंट ट्रैक में आपको सबसे ज्यादा क्या आकर्षित करता है। क्या सुमन की चालों से देविका और कृतिका को शिकस्त मिलेगी,